साथ। आज की कहानी का टाइटल है खिलौना। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पवन और गीता के 2 बच्चे थे, मनीष और नीलिमा। मनीष 13 साल का था और नीलिमा 8 साल की थी। पवन अपने बिजनेस में काफी तरक्की कर रहा था। कुछ ही समय में उसने अपने घर को रेनोवेट किया और बहुत खर्चा कर आलीशान बना लिया। साथ ही उसने हाल ही में एक लग्जरी कार भी ले ली थी। तो मनीष की बर्थडे पार्टी थी जिसमें कई रिश्तेदार और पड़ोसियों को इनवाइट किया गया था। पार्टी काफी शानदार थी और मनीष को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। पार्टी के बाद दोनों बच्चे गिफ्ट के ढेर में बैठे थे और सारे गिफ्ट खोल रहे थे। ज्यादातर खिलौने ही थे। जाहिर सी बात है 13 साल के बच्चे को खिलौने ही गिफ्ट में दिए जाते हैं। कुछ गेम्स भी थी। तो नीलिमा ने एक गिफ्ट खोला जिसमें रेड कलर का एक टॉय निकला। ये एक डॉल जैसा था, जिस पर मनीष ने कहा कि लड़के को डॉल कौन देता है, मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन नीलिमा इसको देख के काफी खुश थी, तो उसने बोला ये डॉल मैं रखूंगी। उसे ये डॉल बहुत अच्छी लगी थी। ये रेड कलर की डॉल थी जिसके हरे हरे बाल थे और हरी आंखें थी। हैरानी की बात है इस गिफ्ट पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो उन सबको पता नहीं था कि ये गिफ्ट आखिर किसने दिया। अगले दिन संडे था। दोनों भाई बहन छुपन छुपाई खेल रहे थे। नीलिमा 1 से 10 तक गिनती गिन रही थी और मनीष जाकर बेड के पीछे छुप गया। तभी हाथ में डॉल लिए नीलिमा मनीष को ढूंढते हुए सीधी कमरे में गई और बेड के पीछे देखा और उसे ढूंढ लिया। मनीष ने हैरान होकर कहा कि ये क्या, तुमने तो सीधा मुझे ही ढूंढ लिया। तभी नीलिमा कहती है ये मुझे इस डॉल ने बताया कि तुम बेड के पीछे हो। तो मनीष उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कोई बात नहीं, चलो अब तुम छुप जाओ। तो अब मनीष 1 से 10 तक की गिनती गिन रहा था। वहीं नीलिमा छुपने के लिए गई और मनीष उसे ढूंढने लगा। उसने देखा कि पूरे घर में नीलिमा उसे नहीं मिल रही थी। उसने घर का कोना कोना देख लिया। तभी अचानक उसकी नजर नीलिमा के कमरे की छत पर पड़ी। तो नीलिमा ऊपर छत के कोने में हवा में थी। उसके हाथ में डॉल थी। ये देखकर मनीष जोर से चिल्लाया। तभी मनीष की मम्मी गीता भाग कर आई। तब तक नीलिमा नीचे आ गई। गीता ने पूछा क्या हुआ, चिल्लाई क्यों? तो उसने बताया कि नीलिमा उसके कोने में हवा में लटक रही थी। गीता ने मनीष की बात पर विश्वास नहीं किया और नीलिमा ने कहा कि मनीष झूठ मत बोलो। लेकिन वो असल में झूठ बोल ही नहीं रहा था। रात में दोनों भाई बहन सो रहे थे। वो एक ही कमरे में अलग अलग बेड पर सोते थे। तो आधी रात में मनीष को आवाजें आई जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा था और तभी मनीष उठ गया। उसने उठकर देखा कि नीलिमा जमीन पर गर्दन नीचे करके बैठी है और लगातार कोई मंत्र बोल रही है। नीलिमा के बाल खुले हैं और बिखरे हुए भी। चेहरा बालों से ढका हुआ है और वो डॉल भी नीलिमा की गोद में है। तभी अचानक वह डॉल अपने आप खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे चल के मनीष की तरफ आने लगती है। मनीष जोर जोर से चीखें मारता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह बेड से उठकर जा सके। उसकी चीखें सुनकर गीता और पवन कमरे में आए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला और लाइट ऑन की तो देखा कि वह डॉल नीचे जमीन पर पड़ी है और नीलिमा बिल्कुल नॉर्मल मनीष के पास खड़ी थी। मनीष अभी भी चिल्ला रहा था। तो नीलिमा ने कहा मम्मी देखो ना भाई को क्या हो गया। तभी मनीष चुप हो गया और देखा कि सब कुछ ठीक था। गीता और पवन अब मनीष को लेकर चिंतित थे। आखिर ये सब क्या हो रहा था? क्या मनीष का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था या फिर उसे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो सच था? तो अगले दिन स्कूल जाने का दिन था। मनीष स्कूल चला गया लेकिन नीलिमा ने स्कूल जाने से मना कर दिया। पवन भी अपने काम पर चला गया था। अब नीलिमा उस डॉल के साथ अपने कमरे में बैठी थी। तभी गीता के पास उसकी फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। गीता की फ्रेंड कहती है कि उसे अपना रेनोवेट कराया हुआ घर की वीडियो भेज दे। तो गीता पूरे घर में घूमती हुई घर का वीडियो बना रही थी। वह काफी खुश थी। जैसे ही वह नीलिमा के कमरे में गई तो उसने वीडियो में देखा कि नीलिमा के साथ जो डॉल पड़ी हुई थी वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक शैतान है। उसे देखते ही नीलिमा के होश उड़ गए, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो, उसने कुछ ना देखा हो। बातों बातों में गीता ने फिर से कैमरा नीलिमा की तरफ किया तो उससे डॉल की जगह वही शैतान बैठा हुआ दिखाई दिया, जो बहुत ही भयानक था। गीता के पसीने बह रहे थे। वो जल्दी से कमरे से बाहर आई और डर के मारे घर को लॉक करके निकल गई। पवन को कॉल करके सारी बात बताई और वीडियो भी दिखाई। ये देख के पवन भी बहुत डर गया। फिर पवन ने अपने एक दोस्त को बोल दिया कि वह मनीष को स्कूल से लेकर आए और कुछ देर तक अपने घर पर ही रखे।
पवन और गीता समझ गए थे कि वह कोई डॉल नहीं बल्कि एक शैतान है और किसी ने जानबूझकर उनका नुकसान कराने के लिए उन्हें डॉल गिफ्ट दे दी है। और मनीष ने जो कुछ भी देखा था वो सच था, लेकिन वह अपनी बेटी नीलिमा को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो गीता और पवन वापस घर पहुंच गए। घर में पूरा अंधेरा था। जैसे ही पवन ने लाइट जलाई तो उन्होंने देखा कि नीलिमा जोर से चीखों के साथ गलियारे में भाग रही है। उसके हाथ में वही खिलौना था। पूरा घर बिखरा हुआ था, सामान टूटे हुए थे, सब कुछ अस्त व्यस्त था। नीलिमा अपने कमरे में चली गई थी। डरते हुए गीता और पवन उस तरफ जाने लगे। जैसे ही पवन ने दरवाजा खोला, एक कांच की जार उड़ता हुआ पवन की तरफ आया, लेकिन पवन झुक गया और बच गया। नीलिमा भयानक तरीके से चीखें मार रही थी और कह रही थी, मैं इसे मेरे साथ लेकर जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं इसे मेरे साथ लेकर जाऊंगी। और तभी नीलिमा ने दीवार में जोर जोर से अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। वो डॉल वहीं जमीन पर थी। गीता और पवन नीलिमा को रोकते रहे, लेकिन वह नहीं रुकी। वह उनको धक्का देकर खुद से दूर करती रही। नीलिमा का सर से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। गीता जोर जोर से रो रही थी और दोनों अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी नीलिमा ने अपनी अलमारी खोली और एक बड़ा खंजर निकाल लिया। नीलिमा खुद को वह खंजर मारने ही वाली थी कि गीता ने पूरे जोर से नीलिमा को धक्का दिया और नीलिमा के साथ वह खंजर भी गिर गया। पवन ने खंजर उठाया और उस डॉल के पेट में डाल दिया। डॉल में से काले रंग का लिक्विड निकल रहा था, मानो वह उस शैतान का खून था। पवन बार बार उस डॉल को खंजर मारता रहा। काले रंग का खून निकल रहा था। तभी नीलिमा बेहोश हो गई और वह डॉल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। जब नीलिमा को होश आया तो वह बिल्कुल ठीक थी। गीता ने उसे गले लगाया और शैतान का खात्मा हो चुका था। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वो डॉल आखिर उसे किसने गिफ्ट की थी। कोई था जो पवन की तरक्की से जलता था और उनको खुश नहीं देखना चाहता था। तब से लेके आज तक वो कभी भी किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेते थे। तो ये थी आज की कहानी खिलौना। तो बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा खिलौना मिला है? अपने भी पैरानॉर्मल किस्से हमारे साथ जरूर शेयर करें।